नमस्कार बच्चों। मैं आज आपके समक्ष आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के चौथे पाठ सांवले सपनों की याद को लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, यह पाठ जाबिर हुसैन जी ने लिखा है। जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में बिहार प्रदेश में हुआ था और उन्होंने हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी तीनों भाषाओं में के शब्दों का प्रयोग अपनी लेखन क्षेत्र में किया। राजनीतिज्ञ होने के साथ-साथ वह श्रेष्ठ लेखक भी थे। उनकी प्रमुख रचनाएं डोला बीबी का मज़ार, जो आगे है, अतीत का चेहरा, लोगों, एक नदी रेत भरी इत्यादि हैं। बच्चों, सांवले सपनों की याद पाठ जाबिर हुसैन जी द्वारा लिखित एक संस्मरण है और संस्मरण गद्य लेखन की एक विधा है। सालिम अली एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे और यह पाठ जाबिर हुसैन ने उन्हीं को समर्पित किया है। यह संस्मरण जून 1987 को सालिम अली की मृत्यु के बाद डायरी शैली में लिखा गया। तो ये पाठ बच्चों डायरी शैली में लिखा गया है। सालिम अली की मृत्यु से दुखी लेखक ने अपने दुख और अवसाद को इस पाठ के रूप में व्यक्त किया है। लेखक ने सालिम अली को पक्षी विशेषज्ञ होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी माना है। बच्चों, पाठ का नाम है सांवले सपनों की याद। सांवले का अर्थ होता है सुंदर सपने। तो बच्चों, यह एक रहस्यात्मक शीर्षक है। पाठ के शीर्षक को पढ़ करके इसके भीतर क्या है, इस पाठ के अंदर क्या है, हम नहीं जान सकते हैं। तो ये जो पाठ का शीर्षक है, ये जिज्ञासा उत्पन्न करता है पाठक के अंदर कि कैसे सपने, किसके सपने, कौन से सपने और ये सपने सांवले क्यों हैं, क्यों इन सपनों की याद में आतुर है लेखक आदि। ये सब सवाल हमारे मन में उत्पन्न होते हैं जब हम पाठ का शीर्षक पढ़ते हैं। सांवले सपने अर्थात सुंदर सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं और ये सपने प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली से संबंधित हैं। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे, अर्थात उन्होंने अपना पूरा जीवन उन पक्षियों की खोज, उनके बारे में जानने में लगा दिया। वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपने में खोए रहे और ये सपने हर किसी को नहीं आते हैं। हर कोई पक्षी प्रेम में इतना नहीं डूब सकता है। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं हैं तो लेखक जाबिर हुसैन को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली ने देखे थे और उन्हीं की आंखों में बसते थे। तो बच्चों, यह है पाठ का शीर्षक जिन्हें मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब बढ़ते हैं पाठ की ओर। सांवले सपनों की याद एक व्यक्ति चित्र है। इसमें प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली का व्यक्तित्व प्रभाव चित्र के रूप में बताया गया है। तो पाठ की तरफ बढ़ते हैं। सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। सुनहरे परिंदों यानी खूबसूरत, सुनहरे खूबसूरत परिंदों यानी पक्षियों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले, सांवले में सुंदर और सपनों का एक हुजूम। हुजूम का अर्थ होता है भीड़ या समूह, ठीक है। तो सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ यानी एक अंत्येष्टि की तरफ जा रहे हैं। अंत्येष्टि की तरफ जा रहे हैं कौन? सालिम अली अपनी आखिरी जीवन यात्रा पर। एक हुजूम इस भीड़ मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। अग्रसर आगे बढ़ता चला जा रहा है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। यानी उन्हें
सालिम अली को इस मौत की यात्रा पर जाने से कोई रोक सके, ऐसा संभव नहीं है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। इस हुजूम यानी इस भीड़ और जनसमूह में सबसे आगे कौन चल रहा है? सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों का अर्थ होता है टूरिस्ट, जिसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं। सैलानियों की तरह सैलानी क्या करते हैं? अपने कंधे पर अपना बोझ उठाए हुए यानी अपना सामान लादे हुए घूमते रहते हैं। तो उसी तरह सालिम अली भी अपने कंधों पर सैलानियों की तरह, यात्रियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए चल रहे हैं। अंतहीन सफ़र जो कभी समाप्त ना हो, क्योंकि सालिम अली ने अनेक ऐसी यात्राएं की जिसे उन्होंने पूरा किया, और किसी भी यात्रा में जाने से पहले सैलानियों की तरह वह जिस यात्रा पर निकलते थे ऐसा लगता था कि ये अंतहीन यात्रा है, उस सफ़र में इतने खो जाते थे। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न था। कैसे भिन्न था? भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन था। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव का माहौल यानी इस जीवन से सालिम अली का यह आखिरी पलायन था। पलायन मीन्स होता है एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना, ठीक है, यानी वह इस दुनिया से, इस जीवन से मुक्त होकर के दूसरी दुनिया में जा रहे थे। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? तो सालिम अली को वन पक्षी की तरह बताया है कि वन पक्षी की तरह ही सालिम अली अब अपने प्रकृति में विलीन होते जा रहे हैं। जिस प्रकार से वन पक्षी जो होता है, वन पक्षी यानी जंगल में रहने वाला पक्षी जो होता है, एक दिन उसी जंगल में मौत में समा जाता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है अपने गीत गाते हुए, सुंदर गीतों को गाते हुए। उसी तरह से सालिम अली भी उसी वन पक्षी की तरह हैं जिन्होंने इस जीवन में अनेक गीत गाए, और अब क्या हो रहा है? अब वह प्रकृति में ही उसी तरह वन पक्षी की तरह मौत की गोद में जा बसे हैं, अर्थात अब सालिम अली नहीं रहे हैं। कोई अपने जिस्म की हरारत में जिस्म की गर्मी और दिल की धड़कन, हृदय की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा नहीं गा सकेगा। अर्थात बच्चों, कोई भी व्यक्ति कैसे जीवित होता है? जब तक उसकी दिल की धड़कन चलती रहती है तब तक वो जीवित रहता है, जब तक उसके जिस्म में गर्मी रहती है तब तक वो जीवित रहता है। लेकिन जब उसके शरीर की गर्मी समाप्त हो जाती है, वो ठंडा हो जाता है बिल्कुल मृत्यु के बाद, और उसके दिल की धड़कन रुक जाती है, ठीक है, तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो लेखक ये कहते हैं ज़ाबिर हुसैन कि यदि कोई अपने जिस्म की गर्मी या दिल की धड़कन भी दे तो भी उस वन पक्षी को दोबारा लौटाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार से सालिम अली भी अब दोबारा नहीं दिखेंगे, यानी अब वह भी वन पक्षी की तरह उस प्रकृति में विलीन हो गए हैं। यानी बच्चों, सालिम अली को दोबारा जीवित नहीं किया जा सकता किसी भी तरह से। आगे देखिए, मुझे लगता नहीं कि कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ सुनकर, पक्षियों की आवाज़ का मधुर गीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? अब यहाँ पर सालिम अली कहते हैं कि लोग क्या करते हैं, पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं। वे पक्षियों को, जबकि सालिम अली
का जीवन पक्षियों को समर्पित है। वे पक्षियों की दुनिया को अपने आनंद के लिए नहीं बल्कि उनके आनंद को बनाए रखने के लिए देखते हैं। सालिम अली का दृष्टिकोण ये है और वो कहते हैं कि जबकि मनुष्य का दृष्टिकोण क्या है, मनुष्य प्रकृति को या पक्षियों को अपनी दृष्टि से देखते हैं। इस कारण वो ऐसा कहते हैं कि मनुष्य जो है पक्षियों को उनकी दृष्टि से नहीं अपितु अपनी दृष्टि से देखना चाहता है। अर्थात मनुष्य जो है लोगों की दृष्टि कैसी होती है, स्वार्थ तक सीमित होती है। वह उन्हें केवल अपनी दृष्टि से देखना चाहते हैं। लोग प्रकृति को, पहाड़ों को, झरनों को, जंगलों को, पक्षियों को अपनी नज़र से देखते हैं। वे इनके होने में अपना भला बुरा या अपना सुख दुख या अपना लाभ हानि देखते हैं। उनका फ़ायदा नहीं देखते। उनकी लाभ हानि उनके सुख दुख से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। अर्थात मनुष्य स्वार्थी होता है। आगे वो कहते हैं कि पक्षियों की भाषा जो होती है वो अलग होती है, मानव उसे समझ नहीं सकता है। पक्षी अपनी अनुभूति को जिन स्वरों और क्रियाओं से अभिव्यक्त करते हैं उसे मनुष्य के लिए समझना संभव नहीं होता। इसलिए वह उनकी आवाज़ को सुनकर रोमांचित भी नहीं होते हैं। कई बार मनुष्य इतना स्वार्थी हो जाता है कि पक्षियों की सुंदर आवाज़ें सुनकर भी उसके अंदर कोई भी आनंद या अनुभूति नहीं होती है। तो पक्षियों की आवाज़ सुन करके अपने भीतर रोमांच का जो सोता है यानी आनंद का सोता मीन्स झरना भी महसूस नहीं कर सकता है, यानी उनके अंदर आनंद की अनुभूति भी नहीं हो पाती। आगे देखिए क्लास, एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। ठीक है, पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी, शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाह में विश्राम किया था, कब दिलों की धड़कनों को एकदम से तेज़ करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई। पता नहीं यह सब कब हुआ, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देता है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ही क्षणों में वह कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? वृंदावन में यमुना का सांवला जल हर सैलानी को कृष्ण की नटखट क्रियाओं की याद करा देता है। जैसे ही वह यमुना जल को देखता है उसे याद आ जाता है कि कभी कृष्ण ने इसके किनारे लीलाएं की थीं। कृष्ण ने अलहड़ गोपियों के साथ रास लीला की थी, ग्वालों के साथ मिलकर माखन चोरी की थी, दूध पिया था, यमुना के छायादार कदम्ब वृक्षों के नीचे विश्राम किया था और मनमोहनी बांसुरी बजाई थी। वृंदावन में सुबह सुबह सूरज निकलने पर ऐसा अनुभव होता है मानो अभी अभी कहीं से कन्हैया आ जाएगा और उसकी मनमोहक वंशी का स्वर सुनकर सबके कदम रुक जाएंगे। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि हम सभी भारतीयों के मन में कृष्ण के वंशी वादन का जो दृश्य है कि किस प्रकार वो गोपियों के साथ रास लीला करते होंगे, किस प्रकार बगीचे में जाकर के बांसुरी बजाते होंगे, इसलिए सब दृश्य जो है हमारे भीतर हमारे मन में समाया हुआ है, इसलिए ऐसा होता है। इसलिए जब वे वृंदावन की गलियों में जाते हैं तो उनकी वही भावना साकार हो उठती है। लेकिन क्या होता है, शाम के समय वहाँ क्या करते हैं? वृंदावन में संध्या के समय सूरज के ढलने पर
ऐसी अनुभूति होती है कि मानो यहाँ कहीं से कृष्ण आ जाएंगे और मधुर मुरली बजाने लगेंगे। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि सभी भारतवासियों ने बचपन से ही यह सुन रखा है कि श्री कृष्ण गायें चराकर वापस आते समय बंशी बजाते थे। तो इसलिए शाम के समय उन्हें लगता है कि कृष्ण अभी कहीं से वृंदावन में ही किसी गली में निकल आएंगे। तो वृंदावन ऐसा तीर्थ स्थान है बच्चों, जहाँ पर वर्ष भर जो भक्त हैं वो आते रहते हैं और दर्शन करते हैं, और यहाँ आकर उनका जो मन है वह स्वयं भी कृष्णमय हो जाता है। सुबह शाम उनके मन में कृष्ण की बांसुरी का स्वर बजता रहता है, इसलिए वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली ही नहीं हुआ है। आगे देखिए, मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। लेकिन अंतिम समय तक मौत को उनकी आंखों से यह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी। तो बच्चों, इसमें बताया है सालिम अली के बारे में कि वह किस प्रकार के व्यक्ति थे। मिथक का अर्थ होता है बच्चों, पुरानी कथाओं का जो तत्व थे वो आज जिसे हम जिस रूप में लेते हैं, उनको जिस रूप में उनका अनुसरण करते हैं, उन तत्वों को हम मिथक कहते हैं। ठीक है, तो मिथकों की दुनिया में ये सवाल तलाश करने से पहले कमज़ोर काया वाले यानी सालिम अली जो थे, उनकी जो शरीर था, काया में शरीर, उनका शरीर जो था वो बहुत कमज़ोर हो चुका था, क्योंकि वह जीवन के अपने 100 वर्ष पूरे करने ही वाले थे। यानी 100 वर्ष की होने पर ही उनकी मृत्यु हुई, और उनकी मृत्यु जो थी कैंसर से हुई थी। लेकिन जीवन भर उन्होंने अनेक यात्राएं की, जिसके कारण उनका जो शरीर था वह कमज़ोर हो गया था, और जीवन भर वे पक्षियों की हिफाजत और उनकी सुरक्षा में ही लगे रहे। उनकी आंखों पर जो चढ़ी दूरबीन, यानी दूरबीन से, जिस दूरबीन से वह उन पक्षियों का निरीक्षण करते थे, उनकी देखभाल और उनकी सुरक्षा के लिए खोज करते थे, वो दूरबीन उनकी आंखों से उनकी मृत्यु के बाद ही उतरी। इसका अर्थ है वह जीवन भर उन्हीं पक्षियों की हिफाजत और उनकी सुरक्षा के बारे में खोजबीन करते रहे, सोचते रहे। ठीक है, और उसके बाद मरने के बाद ही वो दूरबीन उतरी। उनकी मृत्यु कैंसर के कारण हुई, और 100 वर्ष उन्होंने अनेक यात्राएं की। इन यात्राओं के कारण उनका शरीर बहुत अधिक कमज़ोर हो गया था। तो यहाँ पर आपका आधा पाठ समाप्त हो जाता है, सांवले सपनों की याद। उम्मीद है ये पाठ आपको अच्छी तरह से इतना समझ में आ गया होगा। पाठ के शेष भाग में हम अपने अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।